हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामा का एपिसोड 2 है। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे तो देख लीजिए। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे की वीडियो आसानी से मिल सके। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में सिया मिस पिंक के साथ बैठी थी। सिया पिंक को कहती है, मुझे नहीं लगता हम जा पाएंगे और ना ही मैं जियान से इस बारे में पूछ सकती हूँ। मिस पिंक जियान की सिस्टर को बुलाने के लिए कहती हैं। सिया कहती है उसकी अभी शादी हुई है और वो अभी यूएस में है, वो नहीं आ सकती। मिस पिंक पूछती हैं, क्या तुम जियान के बिना जाओगी? सिया कुछ कह नहीं पाती। मिस पिंक कहती हैं, ऐसे दोस्तों के लिए अपने कैरियर को बर्बाद मत करो। मुझे ही देख लो, मेरी जल्दी शादी हो गई थी, फिर फैमिली ने रोक लिया, मेरे सामने मेरा ब्राइट फ्यूचर चला गया, अब कुछ भी नहीं है। तुम ऐसी गलती मत करो, जाओ और अपने गोल्स को फुलफिल करो। अब शाम में जिया हॉस्पिटल आती है। वह जियान से उसके डैड के बारे में बात कर रही थी। तभी उन दोनों के ही फोन में एक साथ फ्लाइट को लेके मैसेज आता है। सिया कहती है, मिस पिंक ने आज पूछा मैं सिंघाई जाऊंगी या नहीं। मैंने कहा मैं तुमसे पूछ के बताऊंगी। तभी जियान के डैड मिस्टर यू को होश आ जाता है। मिस्टर यू सिया से बात करते हैं कि मैंने सुना तुम सिंघाई जा रही हो, अब पता नहीं हम कब मिलेंगे और मैं कब तुम्हें देख पाऊंगा। सिया कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको देखने आती रहूंगी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर हम रेस्टोरेंट जाएंगे। मिस्टर यू कहते हैं, मेरी जो हालत है मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगा, पर सिया उन्हें हौसला देती है। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। सिया जियान से कहती है, मेरे जाने के बाद रात रात भर वीडियो गेम मत खेलना और एक अच्छे बच्चे की तरह रहना। जियान यहाँ सिया को कहना चाहता था कि मत जाओ, पर वो कुछ कह नहीं पाता और बोलता है, मुझे कॉल करती रहना। सिया मान जाती है। फिर दोनों हग करते हैं। अब सिया के जाने का दिन आ जाता है। जियान सिया को गिफ्ट देता है और दोनों हग करते हैं। फिर सिया बस में चढ़ जाती है। सिया ना चाहते हुए भी चली जाती है। सिया गिफ्ट को देखती है और रोने लगती है। अब दोनों ही पास्ट सोचते हैं। जब सिया के डैड उसे छोड़ के चले गए थे, तब जियान ने उसे संभाला था। जियान अब बस के पीछे भागने लगता है, पर वह बस को पकड़ नहीं पाता। वो उदास हो जाता है। तभी सिया उसे पीछे से बुलाती है। वो संघाई नहीं गई थी। दोनों हग करते हैं। अब वो दोनों लेसन में ही रहने लगते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता है। अब 4 साल बाद दिखाते हैं सिया और जियान का अब एक बच्चा था। जियान सिया और उसके बच्चे को कोई टाइम नहीं देता था। सिया तभी जियान के फोन में वेनिया का मैसेज देखती है। जियान बाहर आता है। सिया भी उसके पीछे आती है। वह देखती है जियान वेनिया के साथ जा रहा है। सिया टैक्सी से उन दोनों का पीछा करती है और देखती है जियान और वेनिया एक होटल में जा रहे हैं। यह देखकर सिया का दिल टूट जाता है। वो सोचती है, अगर मुझे पता होता कि मेरी जिंदगी ऐसी होने वाली है और अगर मैं 4 साल पहले सिंघाई चली जाती तो क्या होता। अब पास्ट में उनके बहुत कुछ बुरे मोमेंट्स को दिखाते हैं। सीन अब 4 साल पहले वही आता है जब सिया बस में चढ़ी थी। सिया सिंघाई चली जाती है। सिया सिंघाई को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो ऑफिस आती है। लिफ्ट के अंदर उसे फ्लोर्स का बटन नहीं मिलता। एक लेडी कहती है, आपको लिफ्ट के लिए एक्सेस कार्ड चाहिए और लिफ्ट में नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सिया लिफ्ट से वापस आ जाती है। तभी वहां मिस नान आती है और वो मिस नान को प्रॉब्लम बताती है। मिस नान उसे अपने साथ ले जाती हैं। सिया को कंपनी के हर चीज में एक्सेस कार्ड यूज करनी होगी, पर ये उसकी फर्स्ट डे है, इसलिए अभी रिसेप्शनिस्ट उसे गेस्ट क्यूआर कोड देते हैं लिफ्ट यूज करने के लिए। अब सिया अपने डेस्क पे आती है। वहां उसकी एक दोस्त बनती है, लूसी। लूसी सिया को उनके कंपनी को लेकर बहुत कुछ बताती है। वहां एक लड़का आता है, लड़ी, और उन्हें मीटिंग में चलने के लिए कहता है। सब मीटिंग में बैठे थे। तभी वहां उन सबका बॉस यूमिंग आता है। सिया तो उसे देखती ही रहती है। यूमिंग मीटिंग स्टार्ट करता है और सिया उसकी छुपके से फोटो लेके मिस पिंक को सेंड करती है। मीटिंग के बीच में सिया का फोन गिर जाता है तो सब उसको देखने लगते हैं। यूमिंग सिया को देख
देख के पूछता है तो मिस नान सिया के बारे में बताती है। सिया अपना इंट्रोडक्शन देती है। यूमिंग उसे बैठने के लिए कहता है। यहाँ यूमिंग सिया को देखता है। मीटिंग के बाद मिस नान सबको काम समझाती हैं। सबके जाने के बाद वह सिया को भी अपना काम देती हैं। सिया जाते हुए उसकी हील की वजह से उसका पैर मुड़ जाता है और उसे बहुत दर्द होता है और वह ठीक से चल भी नहीं पाती, पर फिर भी वह सारा काम करती है। अब घर जाते टाइम वह एक स्पा को देखती है। एक लेडी बाहर आके आज उनका प्रमोशन कह के फ्री में मसाज देने के लिए बोल के सिया को अंदर लेके जाती है। अब घर में सिया वीडियो कॉल पे जियान को कहती है, मैंने उस स्पा के एक बेकार सी मेंबरशिप के लिए अपने 4000 युआन इन्वेस्ट कर दिए। वो अपने इस बेवकूफी पर रोने लगती है, पर जियान उसे शांत कराता है। इसके बाद सिया के घर फूड डिलीवरी होता है जो जियान ने उसके लिए ऑर्डर किया था। दोनों वीडियो कॉल पे किस करते हैं। तभी पीछे से जियान की मॉम आ जाती है। मिसेस यू कहती हैं, तुम्हें अब सिया से दूर रहना चाहिए। जियान पूछता है, क्यों? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैं उससे दूर क्यों रहूं? मिसेस यू कहती है, गर्लफ्रेंड? मुझ पर गुस्सा मत करना, पर तुमने उसे खो दिया है। वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेती। तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में है, फिर भी वो सब कुछ छोड़ के सिंघाई चली गई। जियान कहता है, वो मेरे डैड हैं और मैं अकेला ही ठीक हूँ। मिसेस यू कहती है, तुम भी जानते हो इन सालों में हमने सिया को क्या क्या दिया है। हमने उसे एक बेटी की तरह पाला है, पर वो हमें फिर भी छोड़ के चली गई। तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो जो तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के जा सकती है? जियान उन्हें शांत कराता है। मिस यू अब उसे एक और लड़की के बारे में बताती हैं और उसे वी चैट में ऐड करने के लिए कहती हैं, पर जियान नहीं मानता और दोनों चले जाते हैं। अब सिंघाई में लूसी और सिया लंच करते हैं। तभी वहाँ लड़ी लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। सिया तो यह सब देख के हैरान हो जाती है, पर लूसी लड़ी को ज्यादा भाव नहीं देती, तो लड़ी सिया के साथ भी सेम चीज करने लगता है। तो लूसी सिया को बचा के वहां से ले जाती है। लूसी सिया को पता चलता है कि हेडक्वार्टर कितना स्ट्रिक्ट है अपने एम्प्लॉयज को लेके। जो न्यू कमर्स बाहर से आता है और सरवाइव नहीं कर पाते, वह अपना सारा सामान के साथ यहाँ से चले जाते हैं। तभी सिया को याद आता है सुबह वह एक लड़की से टकराई थी जो उदास होके अपने सारे सामान के साथ जा रही थी। लूसी उसे अपने डिपार्टमेंट को लेकर और इंफॉर्मेशन देती है। अब सिया यूमिंग के कैबिन आती है। वहाँ एक लाइव स्ट्रीमर एमा बैठी थी। वहाँ यूमिंग आता है। सिया यूमिंग को फाइल देती है साइन कराने के लिए। वो वहीं पे खड़ी थी, तो यूमिंग कहता है, मैं इसे बाद में साइन करके दे दूंगा, फिर ले जाना। सिया जाते हुए फिर टाइम पूछती है, तो यूमिंग परेशान होकर कहता है, मैं इसे खुद दे दूंगा। तो सिया जाने लगती है और देखती है एमा यूमिंग से चिपक रही है। सिया यह देख के वहां से भाग जाती है। एमा अब लाइव स्ट्रीम कर रही थी कप केक को सेल करने को लेके। देखते ही देखते 2000 कप केक सोल्ड हो जाते हैं। एमा और कप केक के बारे में पूछती है। तभी एक लड़का जिए सिया को कहता है 8000 कप केक और ऑर्डर दे देने के लिए। सिया कहती है, मैं मिस नान से पूछ के आती हूँ। वह मिस नान को कॉल लगाती है, पर कॉल नहीं लगता। जिए सिया का लैपटॉप लेके 8000 कप केक ऑर्डर कर देता है। सिया जिए को कहती है, अगर 8000 कप केक स्टोरेज रूम में नहीं हुआ तो जिए कहता है, होगा, इससे हमारी सेल इंप्रूव होगी, बस क्रेडिट लेने के लिए तैयार रहो। अब यूमिंग मिस नान पे गुस्सा करता है क्योंकि स्टोरेज रूम में 8000 कप केक नहीं था और मिस नान हेड थी, तो यूमिंग उसे डांटने लगता है। अब नेक्स्ट डे यूमिंग सिया को कहता है, कल जो इंसिडेंस हुआ लाइव स्ट्रीम में, उसके भरपाई में तुम्हारी सैलरी से हर महीने 3000 युआन कट जाएंगे। यह सुन के सिया के सर पर तो जैसे आसमान टूट के गिरता है और हमारा एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस, मेरे आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट करें एंड लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।